हाय, वेलकम टू एनआर मैथ्स क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 12 क्लास 11 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है कि लिमिट्स जो है वो होती क्या है सबसे पहले। ठीक है, लिमिट्स जो है वो आपकी होती क्या है ये हमें पता करना है। क्या होती है लिमिट? ठीक है, अगर आप ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देख के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली 100% पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका इसके अलावा इससे बाहर जो आपको आएगा। देखो, लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे आपको दिया हुआ क्वेश्चनों में जो आपने देखा है लिमिट, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ LIM लिमिट से, या फिर LTV लिमिट ही होती है। ठीक है, तीनों का मतलब लिमिट होता है। और इसमें एक चीज ये दी होती है कि x अप्रोचेस टू 3, या फिर x अप्रोचेस टू 0 या 8, x अप्रोचेस टू 12। ठीक है, इस चीज का मतलब होता है अप्रोचेस टू, एंड ये इसको हम एक और नाम से बोलते हैं एज लिमिट x टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। अगर बोला जाए तो वो बात दोनों ही सेम होती है। ठीक है, अब इसको मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स के, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स अप्रोचेस 2 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 की वैल्यू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। ये आपका आ जाएगा आंसर। अब इसमें एक दिक्कत आती है, वो कहाँ पे आती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जैसे मान लो कि आपको दे दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एंड एक्स स्क्र माइनस 16 अपॉन में एक्स माइनस 4 आपको गिवन है। देखो बेटा, जब आप इसको सोल्व करोगे, एक्स 4 है तो 4 की पावर 2, 16 माइनस 16 अपॉन में 4 माइनस 4, तो ये हमारा बन जाएगा 0.0। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर सीधे 0 लगा देंगे। नहीं, नीचे 0 आ गया तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या आता है, एक बात मैं आपको बता ही देता हूं कि हमारी जो लिमिट है ना, अगर हमारे लिमिट की फंक्शन की जो फॉर्म है वो 0.0 में आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब एक्स स्क्र माइनस 16 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्र माइनस 4 का स्क्र अपॉन में है एक्स माइनस 4। देखो, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स माइनस 4, और एक बार इसको लिख दूं एक्स प्लस 4 अपॉन में एक्स माइनस 4। तो ये तो बेटा कट जाएगा, आपके पास 4 बचेगा तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, एक्स 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे होंगे आपके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सीधा पुट करता तो मेरे पास आता 0.0। अगर आपके पास 0 समथिंग आ जाए तब आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, वो आपका करेक्ट है। पर नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। 2.0 आ गया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। बस यही है इस क्वेश्चन लिमिट में, और कुछ भी नहीं है। आपको मैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो सीधी सीधी आप क्वेश्चनों में लगाओगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली और जल्दी सोल्व आउट हो जाएगी। इसकी आइडेंटिटीज लिख लो, आइडेंटिटीज ऑफ लिमिट। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह नहीं दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप जो है क्वेश्चन करोगे मैं आपको वहां पे अंडरस्टैंड करवा दूंगा कि कैसे हो रहा है। देखो, अगर आपका लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स है फंक्शन, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपने लिख देना है 1। कितना आंसर लिख देना है, डायरेक्ट 1 आंसर आप लिख दोगे। सेकंड, अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है और tan एक्स अपॉन एक्स आ जाए तब भी इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 1। थर्ड,
अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आ जाए और यहाँ पे फंक्शन हो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में x, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0। और यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a गिवन और साथ में जो फंक्शन है वो है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, तो इसका जो आंसर आएगा वो n a की पावर n माइनस 1। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा सर ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ये तो था बेटा हमारा लिमिट के बारे में, ठीक है। अब हम करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव, जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं प्लस टू क्लास में डिफरेंशिएशन, DIFFEREN, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही होती है, कर्व है, इसके ऊपर ये एक लाइन जा रही है, यहाँ पे जो है स्लोप हम निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, dy अपॉन dx, या फिर मैं इसको y डैश भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब dy क्या है, चेंज इन y एंड dx है चेंज इन x, इसको डेल्टा x डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। देखो यहां से आपको याद आ रहा होगा, आपने 10th में जब फिजिक्स में आपने जब केमिस्ट्री में आपने ये पढ़े होंगे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, इसका मतलब होता है चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसका जो मेन मतलब है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेट, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेशन जो नीचे वाला आपको दिया। अब देखो आपको जो क्वेश्चन होंगे गिवन वो कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x, आपको पता कैसे चलेगा, या फिर z इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 2t, ठीक है, या फिर p इज इक्वल टू क्यू स्क्र प्लस 2q। तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, चेंज तो डी वाई ही होगा क्योंकि वाई हमारा फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू हमने यहाँ पे देखना है, ये हमारे पास dx है, और यहाँ पे देखो डी जेड है तो डी जेड विद रिस्पेक्ट टू टी तो टी, डी पी है, ठीक है जी, यहाँ पे क्यू है तो डी क्यू के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लो, चलो छोड़ो आगे बताता हूँ। अब एक और बात है कि डेरिवेटिव हम जब भी करते हैं तो पावर कम होती है, क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, यहाँ पे आपने बस इंट्रोडक्शन पार्ट ही इसका करना है। अब आप थोड़ी सी इसके फॉर्मूले बोल लो या इसकी प्रॉपर्टीज बोल लो, जो भी है ये आपने याद करने हैं, आपको +1 में भी काम आएंगे एंड +2 क्लास में भी सेम ही आपको काम आएंगे। देखो सबसे पहले तो है डी वाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 किसी के साथ वेरिएबल नहीं लगा तो उसका आंसर आता है 0। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है, देखो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने इनको डायरेक्ट ही याद कर लेना है, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो हमारे पास कितना होता है, कोस ऑफ एक्स, देन डी वाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, वो मेरे पास हो जाएगा बेटा माइनस का साइन एक्स, ये डायरेक्ट पुट होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों पे आपकी 12th क्लास की पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। और कोई भी डेरिवेशन का फॉर्मूला है नहीं, जो थोड़े बहुत आएंगे वो आपको +2 क्लास में करवा दिए जाएंगे। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो है वो हमारे पास कितना आती है, देखो टेन का आता है सीकेंड स्क्वायर एक्स,
फिर dy dx ऑफ कोट एक्स, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप लोगों ने यहां से ध्यान रखना है, कभी भी डेरिवेशन जो है ना माइनस प्लस का आपको चक्कर रहेगा। ठीक है, अभी और भी फॉर्मूले में नेक्स्ट पेज पे करता हूं। जहां पे भी आपका सी से डेरिवेटिव शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका जो कंपोनेंट है उसके साथ क्या आएगा, माइनस हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं सिक्स, वो हमारे पास क्या है, सिक्स नंबर पे देखो हमारे पास क्या, नीचे लिख लेता हूं मैं फॉर्मूला नंबर सिक्स। सिक्स में हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास आ जाए सीकेंट एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, सीकेंट एक्स का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, एक और है हमारे पास, उसका नाम है डी बाई डी एक्स। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गया, उसका नाम है कोसेक एक्स। देखो बेटा, सी से शुरू हो रहा है, माइनस तो पहले ही लगा लो। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये सारे इंटररिलेटेड हैं, टैन का रिलेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स है, सीकेंट का सीकेंट टैन है। ठीक है, यहां पे मैंने टैन लिख दिया, टैन नहीं आएगा, कोट एक्स। ठीक है, कोट क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट कोट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। कोई भी आपको फंक्शन है उसकी पावर अगर एन दी है, तो देखो पावर जो है वो पहले आ जाएगी, और एक्स इसकी पावर में से एक कम करके हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोल दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर टू, तो हम क्या करेंगे, टू इंटू एक्स, टू माइनस वन विच इज इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व किया जाता है, इजी क्वेश्चन है। तो नाइन्थ में हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन। ठीक है, आपको ये भी आ सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये हमेशा सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी, एक्स ई की पावर एक्स। बस 11th नंबर पे हम देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स, अगर आपके पास ऐसे दो फंक्शन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी हो और एक फंक्शन हो जी ऑफ एक्स, इनकी प्लस माइनस अगर हमें करनी है, तो ये कैसे इसको सोल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले है ना बेटा, ये आपको आपकी बुक में जो है वो एफ एक्स जी एक्स की फॉर्म में ही गिवन है। ठीक है, मैं एफ एक्स जी एक्स की जगह यू इंटू वी लिख के चलूंगा, क्योंकि क्लास 12th में जो है वो यू इंटू वी ही काम आता है आपके, फिर आप दोबारा दोबारा इसको लर्न करोगे। डी बाई डी एक्स, अगर दो आपके पास फंक्शंस हैं उनकी हो मल्टीप्लाई, तो उसका डेरिवेशन कैसे होगा, u इंटू, देखो जा तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, पहले डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या फिर डैश नहीं लगाएंगे, या फिर हम इसको लिख देंगे u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। डैश का मतलब भी जो है, इसका मतलब भी क्या है, डी वाई डी एक्स। ठीक है, एक और आपके पास जो 30 नंबर पे है, अब ये दोनों जो है वो डिवाइड में भी तो आ सकते हैं, तो u अपॉन v में भी आ सकता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अब मैं डी बाई डी एक्स नहीं लिखूंगा, सीधा डैश के साथ ही चलूंगा।
ठीक है, आपने भी यही लर्न करना है। और वी स्केयर into a v first function second as it is derivative first minus first as it is derivative of second। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूलाज है आपके, अगर आगे कुछ आएगा तो वो आपका क्वेश्चंस में कवर आउट हो जाएगा। अब एक लास्ट आपका बच गया है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या है, देखो dy अपॉन dx, इसको हम y डैश लिख सकते हैं। f ऑफ x का डेरिवेटिव करना हो तो वो हम कर देते हैं f डैश x। किसी का भी डेरिवेटिव करना है उसके ऊपर लगा दो डैश। अब देखो f डैश x इसमें निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। क्लास 12th में इसी एक फॉर्मूले के ऊपर आपकी एक पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है। f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में हमारे पास आ जाएगा h, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। बाकी इसको लगाना करना हम क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं आएगा। क्लास 11th क्लास 12th का डेरिवेटिव आपका फंक्शन डेरिवेटिव जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जैसा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।